हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 169 पर है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन 4.1 सॉल्व करा रहा हूं। 4.1 क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter, carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सर्कुलर कॉइल है वायर की, जिसके अंदर कितने टर्न्स हैं? 100 टर्न्स हैं। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, हर एक टर्न का रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, और उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी? मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। कहां पर? एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूं। देखिए क्या क्या गिवन है। एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसमें टर्न्स कितने दे रखे हैं? n बराबर 100 टर्न्स। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा। SI यूनिट्स में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन SI में ही करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा 8 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.40 एम्पियर। ठीक है, करंट की कोई डायरेक्शन हमें नहीं दी है, तो आप चाहो तो इधर की तरफ करंट फ्लो कर दो या इसके अपोजिट फ्लो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट की वैल्यू है 0.40 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला बता दूं, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर? सेंटर पर। ठीक है, तो बी सेंटर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको इसके लिए पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पर एक कॉइल ली, सर्कुलर कॉइल, जिसका टर्न कितना है? 1। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है? r, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सेंटर पर, बी सेंटर बराबर होगा μ0I/2r। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कॉइल में इसी तरीके के बहुत सारे टर्न्स ले लूं तो क्या होगा? उसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं 4n टर्न्स। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे टर्न्स ले लूं, मतलब जो कॉइल है इसके अंदर इस तरीके के बहुत सारे टर्न्स आ गई हों। ठीक है, और रेडियस सबका कितना है? वही r, और सब में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। ठीक है, और टर्न्स कितने हैं? n। ठीक है, n टर्न्स हैं यहाँ पर। तो अभी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी सेंटर बराबर मैं अभी भी लिखूंगा μ0I/2r। ये एक के लिए था, n के लिए होगा तो कितना लिख दूंगा मैं? ×n। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ0NI/2r। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देता हूं, बहुत सिंपल है। तो बी सेंटर बराबर कितना होगा? दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, μ0NI/2r। μ0 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? μ0 बराबर होता है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये μ0 की वैल्यू होती है। अब ये वैल्यूज और जो गिवन मुझे है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे हम। तो बी सेंटर बराबर कितना आएगा? देखिए 4π × 10⁻⁷ इंटू n की जगह लिखूंगा मैं 100, इंटू I की जगह लिखूंगा मैं 0.40 अपॉन 2, इंटू r की जगह लिखूंगा 8 × 10⁻⁻²। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमें सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो क्या होगा? यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 100।
100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो बचेगा 2, और 8 से 40 कटेगा तो बचेगा 5। तो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर पाई, ठीक है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10, ठीक है, इंटू 10 की पावर -7 अपनी जगह, और ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +2, ठीक है, और ये है +1। तो बी सेंटर की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होगी, देखिए पाई की जगह लिख दूंगा मैं 3.14 इंटू 10 की पावर +1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बेसेस जब सेम होंगे, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैं पावर्स को ऐड कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 3.14 इंटू, यहां पर मेरे पास बचेगा 10 की पावर -4, ठीक है, टेस्ला। तो ये मुझे क्या मिला है, बी सेंटर की वैल्यू। आसान सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, आप लिख लीजिए एक बार। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4.2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 में रीड कर रहा हूं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, आप इसे इनफाइनाइट वायर भी ले सकते हो, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 35 एम्पियर। आगे बोला गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी। आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। कहाँ बताना है, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, जो वायर से कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर पर है। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए एक वायर लिया हमने, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बना दिया मैंने। इसने सिंपली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कहा है, लेकिन ये इनफाइनाइट वायर ही होगा, ठीक है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 35 एम्पियर। तो आई बराबर कितना हो गया आपके पास 35 एम्पियर। इस वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला बता दूं आपको, जो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। एक इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर में अगर I करंट फ्लो कर रहा है और स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, BP बराबर होगा आपके पास μ0 I/2 पाई r, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन में जो मुझे r दे रखा है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि मुझे SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं ये वैल्यूज इसमें पुट करता हूं। तो इसमें पुट करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पुट करते हैं हम। BP बराबर मैं लिखूंगा, μ0 की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, इंटू I की जगह लिखूंगा मैं 35। तो I की जगह लिख देता हूँ मैं 35 अपॉन, यहाँ आएगा 2 इंटू पाई, इंटू R की जगह लिखूंगा मैं 20 इंटू 10 की पावर -2, 20 इंटू 10 की पावर -2। अब जो जो कट सकता है काट लेते हैं हम, ठीक है। ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, यहाँ आएगा 2, फिर 2 से 20 काट दूंगा तो बचेगा 10। तो मेरे पास बचा क्या क्या, BP बराबर 35 बचा एक, तो मैं यहीं लिख दूंगा, इनटू इसके अलावा क्या क्या है 10 की पावर -7 अपनी जगह, ठीक है। ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10 की पावर -1, क्योंकि यहाँ +1 इसकी पावर थी, ठीक है। और 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा 10 की पावर +2, ठीक है। तो अब देखिए बेस जब सेम रहेंगे
तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -7 -1 +2। ठीक है, यहां पर मेरे पास आएगा सॉल्व होकर BP बराबर जो सॉल्व होकर आएगा वो कितना आएगा 35 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। लेकिन जब हम 10 की पावर्स में वैल्यूज लिखते हैं तो हमें यहाँ एक पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है। तो BP के बाद में मैं लिखूँगा 3.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, यह आपका आंसर आ गया है। इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, आप एक बार लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन नंबर 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4.3 में रीड कर रहा हूं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर in north to south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire. हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, मुझे मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड की। एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, वायर से कितनी दूरी पर, 2.5 मीटर दूरी पर। किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है, और वो पॉइंट ईस्ट डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है, 2.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा इसको विजुलाइज कराऊंगा। पहले मैं डायग्राम बना दूं, फिर विजुलाइज करूंगा आपको, और मैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, इधर की तरफ ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, यहां पर एक वायर रखा हुआ है। ठीक है, और इस वायर में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट I फ्लो कर रहा है। I की वैल्यू आपको पता है, बुक में कितना दे रखी है, 50 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि I बराबर कितना है, 50 एम्पियर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ईस्ट की तरफ 2.5 मीटर की दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। वहां एक पॉइंट है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये रहा वायर, और वायर से 2.5 मीटर की दूरी पर मैं मान लेता हूं एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है। ठीक है, अच्छा, जो ये वायर है ये लॉन्ग वायर है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके की डैश लाइंस बना देता हूँ जिससे पता चलेगा कि ये वायर क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें यूज होंगी, पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आपको पूरा अच्छे से विजुलाइज भी कराऊंगा इसको। ठीक है, फर्स्ट इसमें यूज होगा, फॉर्मूले के तौर पे बता दूं मैं आपको, जो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक लॉन्ग वायर है, इसमें अगर I करंट फ्लो कर रहा है और इससे R दूरी पर एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो होगा BP बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए मैं आपको बताऊं, राइट हैंड थंब रूल
यदि कोई एक वायर है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल देखिए आप, ये वायर है, ठीक है, और जो ये टिप दिख रही है मार्कर की, इससे हमें पता चलता है कि करंट की डायरेक्शन ऊपर है। हम इस टिप की डायरेक्शन को मानेंगे कि करंट की डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। अब मैं करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करूंगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करूंगा और जो मुड़ने वाली उंगली होंगी वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे, क्योंकि वायर है, वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं थंब सेट करूंगा करंट की डायरेक्शन में और जो मुड़ने वाली उंगली होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी, ठीक है। हमें ये रूल यूज करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि आपको सिंपली करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करना है और फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो सर्कुलर होगा इस वायर के चारों ओर, ठीक है, और किस तरीके से होगा, वायर की डायरेक्शन में थंब सेट करूंगा और जो मुड़ने वाली उंगली है वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी, ठीक है। यानी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें फ्लो करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये राइट हैंड थंब रूल हमें यहाँ यूज करना है, ये दो चीजें यहाँ यूज होंगी, फिर हमें आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम ये दो चीजें यूज करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए बीपी बराबर म्यू नॉट की जगह लिखूंगा मैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। करंट इसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है, 50 एम्पियर अपॉन, फिर यहाँ लिखूंगा 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह लिखूंगा मैं 2.5, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो जो कट रहा होगा काट देंगे, तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर लगेगा 10 और इसको इससे काटूंगा तो बचेगा 2, ठीक है। 2 2 जा 4, तो बीपी बराबर कितना आ रहा है 4 इंटू, यहाँ 10 की पावर +1 है और यहाँ 10 की पावर -7 है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 10 की पावर -7 +1, जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ चुका है। लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन नहीं पता चली, तो हम डायरेक्शन निकालेंगे। देखिए मैं डायरेक्शन का तरीका आपको बताऊं कैसे निकालेंगे। वैसे तो डायरेक्शन हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं इजीली, लेकिन मैं आपको विजुअलाइज करूंगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होगा, पहले हम इसमें देख लेते हैं, फिर मैं आपको विजुअलाइज करूंगा। देखिए इस तरीके से वायर में करंट फ्लो कर रही हूँ, ठीक है। ये वायर इस तरीके से सामने रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और इसमें वायर में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो मैं करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करूंगा और ईस्ट इस तरफ है, यानी इस तरफ ईस्ट होगा, तो यूं करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करूंगा और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। यानी अगर मैं कहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, ईस्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिए। ये रहा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वाला पॉइंट है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है, इधर वाला है ईस्ट और इधर वाला है वेस्ट, ठीक है। और ये वायर रखा हुआ है, ठीक है, और वायर में करंट किधर से फ्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो मैं इस वायर की डायरेक्शन में थंब सेट करूंगा, वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में थंब सेट करूंगा और ईस्ट की तरफ देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है। तो ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं ईस्ट में कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से विजुअलाइज हो गया होगा। ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड is in upward direction at point
P present 2.5 मीटर इन ईस्ट। जो पॉइंट ईस्ट में 2.5 मीटर की दूरी पर है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। अब हम क्वेश्चन नंबर 4.4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 4.4 में रीड कर रहा हूं। ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? इस क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि एक वायर है, हॉरिजॉन्टल वायर, ठीक है, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 90 एम्पियर। किस डायरेक्शन में? ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू करंट। इस करंट की वजह से, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से कितनी दूरी पर? 1.5 मीटर की दूरी पर बिलो द लाइन, लाइन के नीचे यानी वायर के नीचे मुझे बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे करंट तो कितना दे रखा है मैं पहले ही लिख लूँ। आई बराबर मुझे दे रखा है 90 एम्पियर। कहाँ से कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने E टू W। ठीक है, यानी ईस्ट से वेस्ट। और सेकंड चीज मुझे क्या दे रखी है? जो दूरी दे रखी है यानी स्मॉल r जिसे हम कहते हैं वो कितना है? 1.5 मीटर। कहाँ? बिलो द लाइन। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम देखिए किस तरीके का होगा। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, और वायर अभी इस तरीके का है, जो पावर लाइन जा रही है वो इस तरीके की है। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस वायर से कितने नीचे? इस वायर से 1.5 मीटर नीचे आपको बताना है इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैं आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज करूंगा इस क्वेश्चन को भी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डायरेक्शन कहाँ होगी। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हम आसानी से निकाल लेंगे। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। ये एक वायर है, लॉन्ग वायर, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और स्मॉल r दूरी पर P पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होगा BP बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि यदि एक वायर है उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहली बात वो सर्कुलर होगा। ठीक है, और किस तरीके का होगा मैं आपको बता दूं कि अगर ये वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन में मैं थंब को सेट करूंगा और जो मुड़ने वाली उंगली होंगी यानी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो मुझे बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यानी अगर मैं इस केस में कहूँ तो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करूंगा और जो मेरी कर्लिंग फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी, यानी इधर की तरफ जो आएगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी मैं अगर कहूं तो इसमें थंब तो शो करता है करंट को, या करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करना होता है, और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, कर्लिंग फिंगर्स बताती हैं
मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, बस अब सबसे पहले तो मैं यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करूँगा। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो म्यू नॉट की जगह तो मैं कितना लिखूंगा यहाँ पर, म्यू नॉट की जगह लिखूंगा मैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई कितना है 90 एम्पियर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 90 अपॉन, ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू जो दूरी है वो कितनी है 1.5। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 4 कटेगा तो यहाँ आएगा 2। ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और 15 से जब इसे काटूंगा तो यहाँ आएगा 6। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 12। ये हो गया 12, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, इस 10 की पावर 1 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ +1। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है दोनों के तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो सॉल्व होकर आएगा मेरे पास 12 इंटू 10 की पावर -6, लेकिन मैं यहाँ 1 के बाद में पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, बीपी की। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड निकालना था हमें वायर के नीचे, उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, पहले तो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा डायरेक्शन का तरीका, और उसके बाद में फिर मैं आपको विजुलाइज करूंगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन कैसी होगी, वायर इस तरीके से है। ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, इस तरफ नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वायर के नीचे, पूछा गया हमसे वायर के नीचे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। तो करंट इधर है, इस पॉइंट पर मैं हाथ सेट करूंगा और हाथ को मोड़ूंगा, तो इधर की तरफ जो डायरेक्शन मुझे मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, साउथ की तरफ। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और देखिए, ये रहा वही प्लेन, यहाँ आएगा नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट। ठीक है, और ये है वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, अब इस वायर के कितना नीचे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे, 1.5 मीटर, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, और करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में मेरा थंब सेट करूंगा, और जो मेरी उंगलियां मुड़ेंगी, आप देख पा रहे होंगे मेरी जो उंगलियां मुड़ रही हैं वो किधर की तरफ मुड़ रही हैं, साउथ की तरफ। इधर क्या है, साउथ, तो मेरी जो उंगलियां मुड़ रही हैं वो कहाँ मुड़ रही हैं, साउथ की तरफ। ठीक है, तो साउथ की तरफ मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, साउथ की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ होगी डायरेक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा आपको, एक बार लिख लीजिए आप इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 4.5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 4.5 में रीड कर रहा हूं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। इस क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि क्या मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का ऑन ए वायर, एक वायर पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो मुझे बतानी है। ठीक है, और उस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 8 एम्पियर, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। किससे एंगल बना रहा है, विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
उससे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, 0.15 टेस्ला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। B बराबर कितना गिवन है, 0.15 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखा हुआ है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस करंट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 8 एम्पियर, ठीक है। और जो ये वायर है मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ देख लेते हैं। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक वायर है और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F बराबर I L B साइन थीटा, ठीक है। L क्या होगा, वायर की शॉर्टेस्ट लेंथ, L होता है वायर की शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी ये वाली लेंथ, ठीक है, वायर की शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। मुझसे इस क्वेश्चन में कहा गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने को, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये फाइंड आउट करना है मुझे इस क्वेश्चन में। यानी अगर मैं कहूं तो F/L फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। तो F/L की वैल्यू क्या होगी, यहां से F/L बराबर आएगा मेरे पास IB साइन थीटा, ठीक है। F बराबर कितना, F/L बराबर कितना आएगा मेरे पास, IB साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यूज पुट करनी है। तो F/L बराबर कितना होगा, I की जगह लिखूंगा मैं 8 इंटू B की जगह लिखूंगा मैं 0.15 इंटू थीटा मुझे गिवन है साइन 30, थीटा 30 गिवन है। थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, थीटा है एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो मेरे पास आएगा 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2, 2 से इसको काटूंगा, यहाँ आएगा 4। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यह हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4.5 का। आप लिख लीजिए एक बार। अब हम क्वेश्चन नंबर 4.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4.6 में रीड कर रहा हूं, ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 सेंटीमीटर का एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, और उसे हमने कहाँ रख दिया, एक सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। और सोलेनॉइड के अंदर किस तरीके से रखा, एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो सोलेनॉइड की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हमने वायर को रख दिया है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ एक सोलेनॉइड बना रहा हूँ, ठीक है।
और ये सोलेनॉइड की एक्सिस है, ठीक है। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड के अंदर हमें पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, B बराबर दे रखा है मुझे 0.27 टेस्ला। अब हमसे क्या कहा गया है कि एक 3 सेंटीमीटर का वायर है जिसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, वो इस सोलेनॉइड की एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। यानी 3 सेंटीमीटर का वायर इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ये वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, यानी L कितना है इस वायर का, 3 सेंटीमीटर। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, उस I की वैल्यू होगी 10 एम्पियर। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। अब मैं सोलेनॉइड नहीं बनाऊंगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में वायर इस तरीके से रखा हुआ है और इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 10 एम्पियर। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.27 टेस्ला, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब हमसे कहा गया है कि इस वायर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स क्यों लगेगा, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये वायर है, इस वायर में भी करंट फ्लो कर रहा है और इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और हमने इसी वायर को कहाँ रख दिया, एक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, यानी जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रख दिया है हमने, ठीक है। जब हम सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रखेंगे तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और वायर का मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रैक्शन होगा और वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जो अट्रैक्ट रिपल्शन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको क्या होगा। फॉर्मूला देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक वायर ले लेते हैं और इसमें I करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड B है और इस वायर की जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो लेंथ L है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है I/L/B साइन थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो लेंथ इस तरीके से है सीधी और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है। जो वायर है उसकी जो लेंथ है वो कैसा है, बिल्कुल वर्टिकल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। यानी यहाँ अगर मैं एंगल की बात करूँ इन दोनों के बीच में तो एंगल होगा यहाँ पर थीटा बराबर 90। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है, मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो F बराबर कितना होगा, देखिए I की जगह लिखूंगा मैं 10, L की जगह लिखूंगा मैं 3 सेंटीमीटर, लेकिन 3 सेंटीमीटर को मैं SI यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा, यानी मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो कितना होगा 3 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3 × 10⁻², ठीक है, इनटू आगे आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.27 इनटू साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू तो हो जाएगी 1। फिर इसके अलावा ये पॉइंट हटेगा, यहाँ नीचे आएगा 100, ठीक है। ये 1 0 इससे कट जाएगी और यहाँ पर मेरे पास सॉल्व होकर आएगा 3 को मैं 27 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 1 और 8, ठीक है, 81। ये जो 10 है इसका पॉइंट यहाँ आ जाएगा इनटू 10⁻² न्यूटन। ये फोर्स आएगा फाइनली। अगर मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकलेगी बाय राइट हैंड पाम रूल या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, ठीक है।
मैं राइट हैंड पाम रूल के द्वारा आपको इसकी डायरेक्शन भी बता देता हूँ कैसी होगी। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है आप लोग को याद होगा। पहले तो राइट हैंड लेना है आपको। इस राइट हैंड में जो थंब होता है वो होता है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो फोर्स लगेगा वो पाम की डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में पाम होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसके हिसाब से सेट करता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैं फिंगर सेट कर दूंगा। करंट कहाँ है ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन में मैं थंब सेट कर दूंगा। तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो पाम के परपेंडिकुलर लगता है। तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी आ रही है, अंदर वाली। ठीक है, यानी इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए।